આપણે ચાલુ કરીએ, વાંધો નહીં, વિડિયો રેકોર્ડિંગ થશે. यस. तो मैं आप सबको जी यहाँ से आज के ये जो ऑनलाइन सेमिनार है उसके चौथे दिन में अब सबका स्वागत करता हूँ. जो भी साधक जुड़े हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद. हमारे साथ आज अहमदाबाद से डॉक्टर झरना पटेल जुड़े हैं. उनका हम स्वागत करते हैं. डॉक्टर झरना पटेल अहमदाबाद में बहुत ही एक्टिव है और पूरे लॉकडाउन में उनकी एक्टिविटी सुपर फास्ट स्पीड से चल रही थी. हर रोज एक रेसिपी दे रहे थे और भी बहुत एक्टिविटी हो रही थी. ऑनलाइन पे उनके बहुत सारे वीडियो आ रहे थे. तो इस तरह से कोरोना में झरना बहन को तो बहुत ही लाभ हो गया है, मैं ऐसा समझ रहा हूँ. हाँ जी जी. रेसिपी सिखाई, बहुत रेसिपी सिखाई और बहुत एंजॉय किया सब लोगों ने. जी. तो झरना बहन नेचुरोपैथी के डॉक्टर हैं और एनडीएस का सेंटर चला रहे हैं. और देखने की बात क्या, हाँ, जो कल हमने बात की थी तो धरती बहन को भी चौहान साहब की बेटी मानते हैं, ऐसे झरना बहन को भी चौहान साहब की छोटी बेटी की तरह सब लोग जानते हैं एनडीएस परिवार में. जी जी. हाँ, और दूसरी एक खास बात जो हमको जानने में आई है, वो झरना बहन के फैमिली में सब मेंबर की जो कपड़े की साइज है ना वो एक सी हो गई है. हाँ जी, सच बात है. उनकी लड़की की साइज, उनके हस्बैंड की साइज, सबकी साइज एक हो गई है. तो वो मेंटेन किया है. तो हमको यहाँ से ही प्रेरणा मिलती है कि भाई एनडीएस सही तरीके से अगर फॉलो कर पाते हैं तो हम हमारी बॉडी को कैसे अच्छी तरह से स्वस्थ रख पाएंगे. ये बहुत बड़ी मिसाल है हमारे सामने झरना बहन. तो आज हम झरना बहन का जो उनके सारे अनुभव है उनका भी हमको लाभ मिलेगा. और हमने खास आज उनको बोला है, जो यंगस्टर को ज्यादा जुड़ने हैं हमको एनडीएस में, तो वो कैसे जुड़ पाते हैं, उनको क्या समस्या होती है जुड़ने में, तो वो सब चीज कोई ऊपर ये विषय के ऊपर आज हमको मार्गदर्शन मिलेगा झरना बहन से. तो झरना बहन को हम एक ताली बजा के उनको स्वागत करते हैं. और झरना बहन, अब आप अपना वक्तव्य शुरू कर सकते हैं. जी. सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को जो भी हो वो सबको भी मैं प्रणाम करती हूँ. ये जो वीडियो का आयोजन किया है वो सुनील भाई को भी मैं प्रणाम करती हूँ. और हमारी बीवी चौहान साहब, उनको मैं प्रणाम करती हूँ क्योंकि उनकी वजह से हम ये स्टेज पे पहुंच पाए हैं. तो मुझे ये न्यू डाइट सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा लगता है. अच्छा लगने का ये कारण है कि सबसे पहले तो मुझे कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है. लंच हो, डिनर हो, ब्रेकफास्ट हो, स्नैक हो. तो एक मिनट, ये आपके साउंड में इको आ रहा है. आपका शायद दूसरा भी एक इंस्ट्रूमेंट चल रहा है. जी. हाँ, तो उसका एक साउंड म्यूट कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा. ये साउंड म्यूट कर दें. ओके, कर दिया. वो मेरा बेटा है, वो यंगस्टर की जो बात करते हैं वो भी इतना एक्टिव है कि मैं अगर 23 आवर्स बोल सकती हूँ ये टॉपिक पे, तो मेरा बेटा जो है वो 24 आवर्स बोल सकता है. वो भी यंगस्टर है, सिर्फ 20 इयर्स का है. और मैं 4-5 साल से ये फॉलो कर रही हूँ. तब से हमारे घर में, जैसे अभी सुनील भाई ने बताया कि इनके घर में सभी लोग बिल्कुल स्लिम है.
स्लिम का मतलब ये है कि हमारे जो एक्स्ट्रा फैट नहीं है हमारे पास, और अगर एक्स्ट्रा फैट नहीं है तो ऑब्वियसली हमारे पास कोई रोग नहीं है। तो ये न्यू डाइट सिस्टम है वो रोग भगाने के लिए तो नहीं है, लेकिन सबसे पहले तो रोग हमारे पास आए नहीं उसके लिए है। तो यंगस्टर की मैं बात करूंगी, आज मेरा टॉपिक ये मिला है तो ये तो मेरा बिल्कुल फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि मैंने सबसे पहले मैंने ही अप्लाई किया है। मेरे खुद के घर में मेरे बच्चों के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये मैं घर की ही बात कर रही हूँ। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि हमने 5 साल पहले ये न्यू डाइट सिस्टम चालू किया, तभी हमारे बच्चों की उम्र थी 14-15 साल, अभी हो गई है 20 साल। तो जिस दिन से हमने न्यू डाइट सिस्टम चालू किया, तो सबसे पहले तो हमें पता चला चौहान साहब के द्वारा कि मिल्क और मिल्क की प्रोडक्ट लेनी नहीं है, क्योंकि इससे बहुत सारे रोग आते हैं। और वैसे ही जन्म से ऐसा था हमारे घर में कि मेरे दोनों बच्चों को मिल्क और मिल्क की प्रोडक्ट कोई पसंद नहीं थी। इवन मेरे जो बेटा है उसका नाम नृपेश है, और ये नृपेश तो कभी आइसक्रीम भी नहीं खाता था, और मुझे ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया आइसक्रीम के पीछे पागल है, तो मेरा बेटा क्यों आइसक्रीम नहीं खाता है। तो मैं उसको भी डांट डांट के आइसक्रीम खिलाती थी, लेकिन अभी हमें पता चला कि ये आइसक्रीम गलत है, जो मिल्क की प्रोडक्ट है वो बच्चों को नहीं देनी चाहिए। और तब से नहीं देनी चाहिए जब से बच्चे यंग कब होंगे, वैसे तो 15 साल के, 18 साल के होंगे, 20 साल के होंगे तो हम यंग बोलेंगे, लेकिन बच्चे जब भी हमारे घर पे जन्म लेते हैं और जन्म के बाद माँ का दूध पीते हैं 2 साल तक। अभी अभी तो नई जो माँ होती है वो 1 साल ही बच्चे को दूध पिलाती है, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि जब तक दूध आता है, जब तक दांत नहीं आते हैं, तब तक बच्चे को तो हमारे घर पे जब भी बच्चे का जन्म होता है, जब तक माँ को दूध आता है तब तक बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। और जब भी दांत आने चालू होते हैं तब से सभी जगह पे, ऐसा नहीं है कि गुजरात में, अहमदाबाद में, इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में ऐसा होता है कि जब भी बच्चे को दांत आते हैं तब से ऐसा होता है कि उसको सीरा खिलाते हैं, हलवा खिलाते हैं। मतलब जो सूजी का हलवा होता है, गेहूं का हलवा होता है, उसको सीरा बोलते हैं गुजराती में, राब बोलते हैं, मतलब कि उसका लिक्विड करके उसको पिलाना चालू करते हैं। या तो फिर दाल का पानी, चावल का पानी, या फिर रोटी को दूध में भिगो के खिलाते हैं। या तो फिर ऐसा करते हैं कि जो खिचड़ी होती है वो खिलाते हैं। या तो फिर ऐसा करते हैं कि जो दाल चावल होते हैं, मूंग का पानी होता है, दाल का पानी होता है, वो सब के बाद जो वो सारा का सारा जो भी होता है वो बच्चे को, मतलब कि पकाया हुआ भोजन चालू करते हैं। तो हमारा कहना ये है कि ये जो है वो हमारी सिस्टम ऐसी है कि गाड़ी गैरेज में कब जाएगी, बिगड़ती है तभी गाड़ी गैरेज में जाती है। मतलब कि सभी लोग बीमार कब पड़ते हैं, 40 के बाद, 50 के बाद, 60 के बाद, 70 के बाद बीमार पड़ते हैं। लेकिन बच्चे जन्म से ही अगर अपक्व भोजन पे रहेंगे तो उनकी जीव की शक्ति है वो इतनी बूस्ट रहेगी, उतना उनका इम्यूनिटी पावर इतना बूस्ट रहेगा कि वो लोग बीमार ही नहीं पड़ेंगे। सभी जगह पे मैंने ऐसा सुना है कि बच्चे को दांत आते हैं तो डायरिया हो जाए, डायरिया सभी माँ ऐसा समझती है, माँ हो या बच्चे की माँ हो, या बहू की माँ हो, या बहू की सास हो, तो ऐसा समझते हैं बच्चे को दांत आते हैं इसलिए तो गई है। लेकिन ऐसा नहीं, तो माँ के दूध के अलावा मृत भोजन खिलाना चालू करते हो। जब भी मृत भोजन खिलाओगे, रोटी है, खिचड़ी है, दाल चावल है, मूंग का पानी है, बाहर का दूध, एनिमल्स का दूध, गाय का दूध, बकरी का दूध, ये सारे दूध। अभी तो ऐसा भी होता है कि जन्म से माँ को दूध नहीं आता है तो जन्म से बच्चे को पाउडर का दूध पिलाते हैं, फेरेक्स पिलाते हैं, सेरेलेक पिलाते हैं, पाउडर, मिल्क का पाउडर को गर्म पानी में डाइल्यूट करके बच्चों को पिलाते हैं। तब से बच्चा जो है वो बीमारी की
चुंगाल में फंस जाता है। तब से छोटा बच्चा कुछ कर नहीं सकता, बोल नहीं सकता और सिर्फ उसको सहन करना पड़ता है। दस्त हो जाती है, सर्दी हो जाती है, बुखार आ जाते हैं, फिर हम एडमिट करते हैं, इसका कोई इलाज ही नहीं है। वो ही बच्चा जब जब बड़ा होगा तो मम्मी घर पे दाल चावल बनाती है, बच्चे दाल चावल खाते हैं, बच्चे को नहीं खाना होता है तो पकड़ पकड़ के जबरदस्ती से मार मार के भी बच्चे को खिलाते हैं कि भाई तू खिचड़ी खा ले, तू रोटी खा ले, तू दाल चावल खा ले, तू ये खा ले, तू ये खा ले। लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि बच्चों को अगर चॉइस दे दे कि ऑरेंज का जूस का एक ग्लास दिखाओ और एक ग्लास मिल्क का ग्लास दिखाओ और बच्चे को चॉइस दो कि कौन सा पीना है, तो हर बच्चा ट्राई करेगा कि ऑरेंज वाला जो है वो अच्छा है और मिल्क वाला है वो अच्छा नहीं है। वो बच्चा जो है वो भगवान का स्वरूप होता है, तो उसको भी पता है कि ये जो है वो एनिमल प्रोडक्ट है। वो पी पी के बच्चा वॉमिट करता है। वो बच्चे से अगर पी भी लिया तो हजम नहीं होता है, हजम नहीं होता है तो उसको सर्दी, कफ, बुखार, बलगम ये सब होना चालू हो जाता है। तो बच्चों को जन्म से ही ये आदत दिलानी है। जैसे कि गाय है तो गाय के घर पे बछड़ा जन्म लेता है तो गाय तो वही खिलाती है जो पूरी जिंदगी गाय ने खाया। या फिर गाय प्रेग्नेंट होती है तो क्या खाती है, तभी भी घास खाती है। गाय का बच्चा जब भी उसका दूध पीता है तो भी गाय क्या खाती है, तो घास ही खाती है। एक इंसान ऐसा है कि जो प्रेग्नेंट होता है तब अलग खाना, प्रेगनेंसी के बाद अलग खाना, प्रेग्नेंट है तब खाना क्या, प्रेग्नेंट क्यों कैसे हो उसके लिए अलग खाना, फिर प्रेगनेंसी है तो माँ बोलेगी तुझे क्या खाने का मन हो रहा है, तो पकोड़ी, पास्ता, पिज्जा, सैंडविच, दाबेली, बर्गर। हस्बैंड भी बाहर से कुछ न कुछ लेके आते हैं कि भाई हमारी बहू प्रेग्नेंट है। तो जब प्रेग्नेंट होती है तब से उसको यही भोजन देना है कि 9 महीना अगर कुदरती भोजन खाएंगे तो जो बच्चा जन्म लेगा, जब यंगस्टर बनेगा तो उसको किसी भी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बाहर का भोजन की कोई जरूरत भी नहीं, बाहर के भोजन की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन माँ ही है जो 9 महीने खिचड़ी, दाल चावल, रोटी खा के बच्चे को जन्म देती है। तो यंगस्टर को तब से हमें जैसे अभिमन्यु था तो माँ के पेट में से सीख के आया था, वैसे अगर हम हमारी जो जनरेशन है, हमारी जो नई पीढ़ी है, उसको अगर हमें जन्म देना है, उसको हमें स्वस्थ रखना है, तो सबसे पहले जब माँ प्रेग्नेंट होती है तब से एनडीएस आना चाहिए। तो 9 महीने तक माँ को प्राकृतिक भोजन पे, अपक्व भोजन पे रखिए, बाहर का डेयरी प्रोडक्ट ना दीजिए। तो इसके 2 फायदे हो गए, एक तो जो है वो नॉर्मल डिलीवरी होगी और दूसरा जो है वो बच्चा जन्मने के बाद, बच्चे का जब जन्म होगा उसके बाद उसको कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई टीके की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई इंजेक्शन की, कोई वायरस उसको प्रॉब्लम नहीं करेगा और कोई इन्फेक्शन भी नहीं होगा। तो ये जो सिस्टम है वो माँ से स्टार्ट करनी है। यंगस्टर कब बनेंगे, जब भी बच्चे को हम संस्कार देते हैं, हमारा बच्चा गालियां ना बोले, हमारा बच्चा कुछ ऐसा पेय ना पिए, दारू है, जुगार है, सिगारेट है, तम्बाकू ये सब ना खाए, वो संस्कार तो हमें जन्म के बाद देने हैं। लेकिन पहले जब माँ प्रेग्नेंट होती है तो माँ जो है वो एक नई जनरेशन को जन्म देती है। ऐसा नहीं है कि 5 बच्चे पैदा कर दिए या 12 बच्चे पैदा कर दिए और फिर उनको जो बनना हो वो बने, जो करना हो वो करे, ये नहीं है। एक बच्चा हो हमारे पास, लेकिन उसको ऐसे हमें बड़ा करना है जैसे श्री राम के लव और कुश थे। तो राम के लव और कुश कैसे आए, तो उनके घर पे जो सीता मैया थी उन्होंने क्या खाया था, तो कंद मूल फल फूल ये खाया था। अभी बच्चे का जन्म हो गया, फिर बच्चे को माँ दूध पिलाएगी, फिर दूध पिलाने के बाद दूध फिनिश होता है, दांत चालू होते हैं और फिर बच्चा जो है उसको भूख लगती है क्योंकि बड़ा होता है, तो माँ का दूध सफिशिएंट नहीं होता है, तो उसको हम जो डेयरी प्रोडक्ट है वो देते हैं। फिर दाल चावल, गेहूं, वो
राइस का पानी, मूंग का पानी, दाल, ये सब खिलाते हैं। ये सब नहीं खिलाना है। बच्चे को तो पूरी दुनिया पता ही नहीं है कि पिज्जा क्या है, रोटी क्या है, पास्ता क्या है। हम उसको चॉकलेट दिलाते हैं तब पता है कि ये ऐसे भी दुनिया में कुछ चीज होती है। माँ जब भी शुगर डालती है तभी बच्चे के जीभ को टेस्ट पता चलता है कि शुगर डालनी है। वैसे ही सब कुछ मिठाई होता है, जैसे तरबूज में मिठास है, लौकी में मिठास है, एप्पल में मिठास है, ग्रेप्स में मिठास है, माँ के दूध में मिठास है। तो वैसे सभी चीजें में मिठास होती है, लेकिन माँ को ऐसा होता है कि बच्चे को टेस्ट पसंद आए, इसके लिए हम इसमें चीनी डाले, उसमें शक्कर डाले, इसमें गुड़ डाले, इसमें बॉर्नविटा डाले, इसमें बूस्ट डालते हैं और इसमें हॉर्लिक्स डालते हैं। तो माँ जो है उनको चेंज करना चाहिए। तो ये जो हो गया बात, वो गर्भ संस्कार की बात है कि माँ को ही जैसा सिखाएंगे वैसा सीखेगा। तो ये जो पूरी सिस्टम है, उसके लिए सभी दुनिया में जितनी भी माँ है, जितनी भी लेडीज है, उन सबको ये सबसे पहले सीखना होगा कि ये जो पकाया हुआ मृत भोजन है वो बच्चे को जन्म से ना दे, हस्बैंड को ना खिलाए, बच्चों को ना खिलाए, खुद ना खाए। मैं और मेरा फैमिली की मैं बात करूं, हम 365 डे रॉ फूड पे हैं। उसमें सुबह आ गया, दोपहर आ गया, शाम आ गया, रात आ गया, दिन में कभी भी भूख लगती है तो हम अपक्व भोजन खाते हैं। और ये जो है वो इतना सस्ता पड़ता है। अगर किसी को अटैक आ गया घर में तो 3 लाख का 5 लाख का खर्चा हो जाता है। तो तब कहाँ से पैसे आएंगे? तो 3 लाख का या 5 लाख का खर्चा ना करना हो तो उसके लिए सबसे पहले हमें हमारी थाली को चेंज करना होगा, हमारे लंच को चेंज करना होगा, हमारे डिनर को चेंज करना होगा। हमारी जो सुबह में उठते ही माँ जो होती है, फादर जो होते हैं, दादा दादी होते हैं, वो दूध लेने जाते हैं। अमूल का दूध लाएंगे, कोई भी गोल्ड का दूध लाएंगे या ताजा का दूध लाएंगे, कोई भी गाय का दूध का, बकरी का, ये सब दूध ले आते हैं। तो ये जो भी है वो दूध जो है वो दूध की प्रोडक्ट नहीं देनी है बच्चों को, और जन्म से ही बच्चों को ऐसे संस्कार देने हैं। अभी अभी मैंने एक बुक्स में पढ़ा कि अगर बच्चों को जन्म के बाद मतलब कि 2-2.5 साल का हो जाता है, उसके बाद पूरे 1 साल पे जूस पे रहा जा सकता है। बच्चे को जूस पे 1 साल रह सकता है, तो उसको कभी भी बीमारियां नहीं आएगी। बच्चों जब छोटे होते हैं तभी उसको खाना नहीं आता है, तब से उनको कैरेट का जूस, गाजर का जूस, अंगूर का जूस, लौकी का जूस, या फिर हरी पत्तियों का जूस, या फिर कोकोनट का मिल्क बना के पिलाओ, या फिर बच्चों को मूंगफली का दूध पिला के खिलाओ, या फिर तिल का दूध बनाओ, काजू का दूध बनाओ, बादाम का दूध बनाओ। ये कोई भी दूध आप बच्चों को पिला सकते हो। जब बच्चा भूखा होता है, जब रोता है, तभी उसको खिलाना है। ऐसा नहीं है कि टाइम हो गया तो हमें उसको खिला देना है। अगर बच्चा खेलता रहता है, खाने की जरूरत नहीं है, तो हम क्यों घड़ी देख देख के बच्चे के पीछे पड़ जाते हैं कि खाना है? तो ये जो है वो संस्कार है हमारे। तो यहाँ पे सिस्टम है कि दोपहर में 12:30 बजे टाइम हो गया तो चलो खाने बैठ जाओ, शाम को 8 बज गए टाइम हो गया तो खाने बैठ जाओ। ऐसा नहीं होता है। पेट का भी देखना पड़ता है कि बच्चों को भूख लगी है, नहीं लगी है, उसकी क्या डिमांड है, उसके मुताबिक खिला सकते हैं। पैसा गरबा तो नव्हती आहे बघा. तो वो कैसे बच्चों को जन्म से जब दांत आते हैं तब से उसको केले खिला सकते हो, अनार का जूस पिला सकते हो, अंगूर का जूस पिला सकते हो, अंगूर खिला सकते हो। तो ये सारी जो भी नेचुरल चीज है, जो सीजनल चीज है, जो ओरिजिनल है, वो सब खिलाना चाहिए। लेकिन आजकल तो ऐसा मैंने देखा है कि एक चीज ऐसी है वो बिल्कुल जहर है, जो सबके घर में होता है, वो है बिस्किट, वो है वेफर, और वो है मैदा, मिल्क की प्रोडक्ट। ये सारी चीज ऐसी है कि जो बच्चों को जन्म से देते हैं और 30 साल पे अटैक आता है, ब्लड कैंसर होता है, हार्ट ब्लॉकेज हो जाता है, बीपी आ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, 40 साल की उम्र में पेट इतना बड़ा हो जाता है।
अभी ये जो सुनील भाई है उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि मेरा बेटा और मेरी बेटी, हम तीनों की पैंट भी सेम साइज की है, कमर सेम साइज की है, हमारी वेट भी सेम है, हमारे तीनों का वेट है वो 44 केजी है। तो हम जो है वो बटरफ्लाई की तरह उड़ते हैं, भागते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं, कोई भी कभी नी में प्रॉब्लम नहीं आता है। मेरी एज के सारी लेडीज ऐसी बात करते हैं कि नी रिप्लेसमेंट करवाना पड़ेगा, नी में बहुत घसारा आ गया है, नी में बहुत दर्द हो रहा है, कमर में बहुत दर्द हो रहा है, मेनोपॉज आ रहा है, माइग्रेन आ रहा है, पेप टेस्ट करवा रहे हैं, जिम में जाते हैं, साइकिलिंग करते हैं, इतना सारा करने के बावजूद भी कोई फायदा नहीं होता है। तो अगर फायदा करना हो तो जन्म से बच्चों को ये सिखाओ कि सही भोजन क्या है। मैं आपको शॉर्ट में सिखाऊंगी कि जब भी हम खाते हैं तो खाने की जो चीज है उसको पूछो जन्ना बहन, कि भगवान ने बनाया है या इंसान ने बनाया है। जन्ना बहन, जी। हाँ जन्ना बहन, अभी 2 मिनट में हमारा बंद होने जो वाला भी हम खाते हैं, तो अगर हमारे थाली में ऑरेंज है तो सब बोलेंगे कि ऑरेंज खट्टा है, डॉक्टर ने ना बोला है, स्किन डिसीज है, हाँ, जन्ना खुजली बहन। आती है, इससे उभा आता है, ये सब है। तो ये जो ऑरेंज है उसको पूछो कि भगवान ने परेशान होने जन्ना के लिए बहन, अभी भगवान ने 2 मिनट उगाया में बंद था? होगा नहीं। आपका। हाँ जी। सॉरी सॉरी टू। हाँ, फिर से सबको जुड़ना है, फिर जी से सबको जुड़ना है, तुरंत ही जुड़ना है। ये हमारा ब्रेक हो रहा है। ओके। पूछना चाहेंगे कि मैं ही थोड़ा समझा दूं? हाँ, अभी जो टॉपिक चल रहा था वो फिनिश करके उसके जी। बाद में क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। जी हाँ, अभी शुरू कर सकते हैं जन्ना में। जी जी। अभी तो मैं ही थोड़ा समझा लूं, फिर दर्शकों को भी पूछ लेंगे कि उनका कोई क्वेश्चन है तो। ठीक है, अभी ठीक है। पहले मैं बोल जी। हाँ हाँ। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये है कि मेरे घर में भी 2 बच्चे हैं और हम चारों लोग फैमिली में इतना स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं कि मंडे टू फ्राइडे घर में गैस नहीं चालू होता है। अगर सैटरडे और संडे गैस चालू होगा तो उसमें सिर्फ 2 ही चीज बनती है, एक तो सब्जी और दूसरा सूप, मतलब कि प्लांट बेस्ड फूड। इसमें अनाज नहीं आता है टोटली। लेकिन वो खाने के बाद भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये तो क्या है कि गर्म चीज खाने का कभी मन होता है, अभी तक क्रेविंग होती है बच्चों को, और छोटे हैं तो स्प्रिंग की तरह दबा नहीं सकते, नहीं तो फिर और स्पीड से रिएक्शन आता है। तो उनको जो भी पसंद का सूप होता है या बॉईल किया हुआ वेजिटेबल्स होता है वो सब्जी में बना के देती हूँ। लेकिन सब्जी के साथ वो लोग रोटी नहीं खाते हैं और भाखरी या चावल या खिचड़ी ये सब नहीं खाते हैं। मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं कि कौन कौन करता होगा नहीं करता होगा, लेकिन मैं और मेरा फैमिली ये एनडीएस से इतने कनेक्टेड है कि मेरे घर में गेहूं चावल भी नहीं रखते हैं। अगर रखेंगे तो डिमांड होगी या फिर कभी बनाने का मन होगा, लेकिन हमारे घर में एक भी दाना गेहूं का नहीं है कि मुझे कभी 365 डे में कभी रोटी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं सब लोगों को ये समझाना चाहूंगी कि अगर पेरेंट्स करेंगे तो बच्चे करेंगे, लेकिन अगर पेरेंट्स ही नहीं करते हैं तो बच्चे कैसे करेंगे। तो मैं और मेरे हस्बैंड, ये उनका नाम है गजेंद्र जी, तो वो भी मुझसे इतने अच्छे से कनेक्टेड हो गए हैं कि मैं टिफिन में दाल चावल देती थी तो दाल चावल खा लेते थे, मैं अभी फ्रूट और सलाद लेके देती हूँ तो वो खा लेते हैं। अभी तो फ्रिज, ऑफिस में फ्रिज भी रख लिया है तो टमाटर, ककड़ी, ग्रेप्स है, वाटरमेलन है, ये सारी चीज ऑफिस में भी रखते हैं। जब भी भूख लगती है तो खा लेते हैं। टिफिन बॉक्स में भी यही देते हैं। हम बच्चों को भी कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं तो लंच बॉक्स में ग्रेप्स या एप्पल या जूस ऐसा ही सब कुछ देते हैं। तो इतना सरल हो गया है कि जब भी भूख लगे तभी खा लो, जितनी भूख लगे तभी खा लो। इसमें कोई रूल्स नहीं है कि किसी को कितना ग्लास जूस पीना है, किसको कितने बजे जूस पीना है,
किसको कितना सलाद खाना है, कोई हम ऐसी पाबंदी ही नहीं लगाते हैं। अगर मुझे 2 किलो एप्पल खाने हैं तो 2 किलो खा लेती हूँ, अगर बच्चों को 1 किलो खाना है तो वो 1 किलो खा लेते हैं। लेकिन हम घर में बच्चों को लॉट्स ऑफ वैरायटी देते हैं, जो भी सीजनल फ्रूट होते हैं वो बहुत सारे लाके रख देते हैं। और ये मेरे अहमदाबाद के हेल्थ सेंटर में सभी साधकों के लिए भी फ्रेश फ्रूट अवेलेबल होता है। मंडे टू फ्राइडे हमारे यहाँ पे अहमदाबाद में मेरा एनडीएस हेल्थ सेंटर पे हम निःशुल्क में सेवा देते हैं। तो सभी जो साधक होते हैं वो भी हमारे यहाँ से सारे फ्रूट्स कलेक्ट करके ले जा सकते हैं, वेजिटेबल्स भी कई कई ले जा सकते हैं, जैसे कद्दू है, पम्पकिन है, ये ऐसी चीज है कि जो महीने महीने तक नहीं बिगड़ती। ऐसी ऐसी चीज हम ऑर्गेनिक रखते हैं, तो ये भी साधकों को फायदा होता है कि वो लोग भी ले जाते हैं। तो बच्चों को हम चॉइस देते हैं कि बेटा आज ग्रीन जूस पीना है, आज ऑरेंज जूस पीना है, या आज गन्ने का जूस पीना है, या अंगूर का जूस पीना है। तो सभी चीजें घर में लाके रखते हैं। पहले ऐसा था कि जब भी बर्थडे आती थी तो पूछते थे कि बेटा तुझे पिज्जा खाना है, पास्ता खाना है, या तुझे हॉट डॉग लेके दूं, या बर्गर लेके दूं, डोसा बना दूं तेरे लिए, या इडली बना दूं। तो हम ऐसी चॉइस देते थे। वैसे ही अब चॉइस दे रहे हैं कि बेटा आज आप जो लंच करने वाले हैं उसमें उसके अंदर मैंने 100 रेसिपी बनाई है। अभी अभी सुनील भाई ने बात की कि लॉकडाउन में बहुत सारी रेसिपी बनाई है झरना बहन ने, तो बहुत अच्छी बात है। ये बच्चों डिमांड करते थे कि मम्मी फ्रेंकी खानी है, और हम खाना नहीं पकाते थे, बाहर से नहीं लाते थे, तो मुझे ही कुछ आइडिया करना पड़ता था कि कैसे फ्रेंकी बनाए। तो ये रेसिपी मैंने YouTube पे रखी है, मेरी 300 वीडियो YouTube पे है, वो भी आप सारी सर्च कर सकते हो। बहुत सारे जो बीमार लोग होते हैं उनके लिए हमने डाइट प्लान भी बनाया है, क्रॉनिक डाइट प्लान 1 2 3 4 5 6 7, इतने सारे क्रॉनिक डाइट प्लान हमने बना के रखे हैं। फिर एनीमा के सबसे बारे में सबसे महत्वपूर्ण चर्चा है कि एनीमा, तो एनीमा भी उसके लिए मैंने वीडियो बनाई है। आज हमारा टॉपिक है टीनेजर्स के लिए, तो टीनेजर्स को भी एनीमा करना चाहिए, किड्स को भी एनीमा करना चाहिए। जन्म से जैसे माँ बच्चों को सिखाती है ब्रश करना है, नहाना है, खाना है, वैसे ही जन्म से ही बच्चों को ऐसा सिखाना है कि बेटा एनीमा भी करना है, और प्राकृतिक भोजन खाना है, अपक्व भोजन खाना है, मृत भोजन नहीं खाना है। तो जैसे माँ और पापा की थाली में जो खाना होगा तो वो ही बच्चे खाएंगे। तो वैसे वैसे धीरे धीरे हमारे घर में सभी बच्चों को ऐसी आदत हो गई कि मम्मी जो खाती है वो ही खाना है। अभी स्मूदी बनाते हैं, बर्गर बनाते हैं, फिर अभी बच्चों को बहुत पसंद है मंचूरियन, तो रॉ मंचूरियन बनाते हैं। आइसक्रीम भी बनाते हैं, हम रॉ आइसक्रीम बनाते हैं। तो अभी आज की वीडियो की मैं बात करूं, आज मैंने YouTube पे जो वीडियो रखी उसमें रॉ आलू की वेफर बनाई है। तो ये जो है वो भी ऐसे एक यूनिक चीज है कि हमें वेफर भी खानी है, आलू को बॉईल भी नहीं करना है, और हमें जो भी टेस्ट चाहिए वो हम मसालेदार टेस्टी टेस्टी खा सकते हैं। तो हमारे मगज में ऐसी भ्रांति हो गई है कि पका के खाएंगे तो ही टेस्ट आएगा, लेकिन पकाया हुआ भोजन से टेस्ट नहीं आता है, लेकिन डिसीज आ जाते हैं, रोग आ जाते हैं। तो पूरे शरीर में से अगर एक अवयव ऐसा है कि जिसको सही समझा दे तो पूरा शरीर जो है हमारा 400 करोड़ रुपए का हमारा शरीर है, वो हमेशा स्वस्थ रहेगा। कभी घुटनों में पैर नहीं, दर्द नहीं, कभी हार्ट में ब्लॉकेज नहीं, कभी ब्रेन में स्ट्रोक नहीं, कभी आंख में चश्मा नहीं, कान में सुनाई नहीं देता है, दांत चले जाते हैं, इंसान कैसे जिएगा, चल नहीं सकता है। लास्ट में ऐसा होता है कि बच्चों को बोलना पड़ता है कि लेटरिन करवाने बाथरूम में लेके जाओ, या फिर खाना खाना है कोई खिलाओ। पैरालिसिस हो जाता है, अपना हाथ जो है वो मुंह में नहीं जाता है, गिर जाता है पैरालिसिस की वजह से। तो भगवान बोल रहा है कि अब तो खाना छोड़ो, मतलब कि मृत भोजन छोड़ो, जूस पी लो, दांत नहीं है तो जूस पी लो। तो यंगस्टर को हम बताना चाहेंगे, मेरे फैमिली में ही मेरा बेटा है 20 साल का, मेरी बेटी है 19 साल की, वो दोनों को हमने सिर्फ एक ही बात समझाई है
कि बेटा 100 साल तक जियो या 20 साल तक जियो, ऐसा जीना है कि बीमारियां नहीं आनी चाहिए, रोग नहीं आने चाहिए, तो सदा स्वस्थ रहना है, सदा तंदुरुस्त रहना है, सदा सुखी रहना है, सदा खुश रहना है। तो इसके लिए पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है, धन की जरूरत नहीं पड़ती है, दौलत की जरूरत नहीं पड़ती है। इंसान, गुजराती में ऐसी कहावत है कि पहला सुख निरोगी काया। तो निरोगी काया को कैसे हम रखेंगे, तो इसमें हमें प्राकृतिक भोजन डालेंगे, जो धरती माँ ने उगाया है वो भोजन हम डालेंगे। सभी लेडीज का पूरी जिंदगी व्यतीत हो गई खाना पकाने में, बर्तन घिसने में, प्लेटफॉर्म साफ करने में, और सुबह खाना, दोपहर खाना, शाम को खाना, रात को खाना, पकाते रहो पकाते रहो पकाते रहो। और फिर बीमार पड़ने के बाद डॉक्टर को पूछने जाने का कि अभी हम क्या खाए। खाने से तो बीमार पड़ गए हैं और हम पूछ रहे हैं कि अब क्या खाए, तो डॉक्टर को भी पता नहीं होता है। कभी कभी वो लोग भी ऐसा बोलते हैं कि हल्का भोजन देना। तो हल्का भोजन क्या होगा, तो डॉक्टर के हिसाब से और गुजरात के सभी घरों के हिसाब से खिचड़ी जो है वो सबसे हल्का खुराक है। लेकिन मेरी दृष्टि से कहे तो खिचड़ी जो है वो भारी आहार है, क्योंकि एक तो पक गई तो मृत हो गई, दूसरी जो है वो उसके अंदर हमने चावल भी डाले, उसमें दाल भी डाली और वो मृत करके हम खाते हैं। तो आप ट्राई कीजिए कि एक जो खिचड़ी की जो स्पून होती है वो भर के पकाई हुई बाल्टी में डाल दो, तो बाल्टी में खिचड़ी नीचे बैठ जाएगी। जो नीचे बैठ जाता है वो भारी आहार है, जो ऊपर तैरता है वो हल्का आहार है। तो ऊपर क्या तैरता है, पत्तियां तैरते हैं, पत्तियां, फिर फूल, फिर फल, फिर सलाद, सब्जियां, ये सब ऊपर तैरता है और हम पीछे भागते हैं खिचड़ी के। दांत नहीं है तो खिचड़ी खाते हैं। ऐसा कभी बीमारी में ऐसा नहीं सोचते हैं कि चलो तरबूज 2 किलो खा ले, चलो 5 किलो तरबूज खा ले, चलो पूरा दिन तरबूज खा लेते हैं। लेकिन खिचड़ी और दूध छूट नहीं रहा है। जब तक किचन रहेगा तब तक हॉस्पिटलें रहेगी। अगर बीमारी को दूर करना है तो किचन बंद करो। जैसे लॉकडाउन आ गया वैसे हम अपने आप को हमने लॉकडाउन कर दिया, बाहर निकलना बंद कर दिया। तो बाहर गाय घूम रही है, मंकी आ रहे हैं, पंखी आ रहे हैं, घोड़े घूम रहे हैं, हाथी घूम रहे हैं, उनको कोई मास्क पहनने की जरूरत नहीं पड़ती है। और एक इंसान है वो मास्क पहन के रहता है। तो अगर कोरोना से भी बचना हो तो भी हमें न्यू डाइट सिस्टम को एडॉप्ट करना चाहिए। और अगर हमें बीमार ही नहीं पड़ना हो तो किचन को बंद कर दो। किसी को लॉकडाउन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ किचन को लॉकडाउन करो तो धीरे धीरे हॉस्पिटलें भी बंद हो जाएगी। हमारी जो इनकम है, पूरी जिंदगी की जो भी कमाई है, उसमें से आधा जो है वो डॉक्टर ले जाते हैं, आधा है वो यहाँ पे पड़ा रहता है। तो पूरी जिंदगी ये कमाने का फायदा क्या हो गया, बर्बाद हो गए। सुबह 7 बजे से ऑफिस जाते हैं, शाम के 7 बजे तक ऑफिस में काम करते हैं और फिर रात को अटैक आ जाता है। तो ये कैसे कमाने का। तो मैंने ऐसा भी सुना है कि किसी को पैरालिसिस हो गया, किसी को अटैक आ गया और उनकी डेड हो गई। तो सभी लेडीज ऐसी बात करते हैं कि भाई कल रात को तो इनको बहुत लड्डू खाने का मन हुआ था, तो फिर हमने लड्डू बनाए, साथ में आलू की सब्जी बना ली, साथ में पूरियां भी बना ली, बाहर से बेटा खमण भी ले आया और हमने रात को पेट भर के खाया, बातें की। और फिर सुबह में उनको चाय बनाने के बाद उठाया तो उठे ही नहीं। अरे कैसे उठेंगे, चाय पी पी के तो पूरी बॉडी जो है वो खराब हो गई। तो बच्चों को भी हमें ये संस्कार देने हैं कि हमें चाय है, दूध है, कॉफी है, मिल्क की प्रोडक्ट है, दही है या फिर छाछ है, ये कुछ नहीं पीना है। अभी गर्मी की सीजन आ रही है तो अगर ठंडा ठंडा गन्ने का 4 ग्लास जूस पी लो, 4 किलो एप्पल, 4 किलो वाटरमेलन खा लो, 2 किलो ग्रेप्स खा लो, 500 ग्राम टमाटर खा लो, 500 ग्राम ककड़ी खा लो, हर 1 घंटे पे खाओ।
ऐसा नहीं है कि लिमिट में खाना है, हर एक घंटे पे खाओ। कई कई लोग ऐसा बोलते हैं कि पेट नहीं भरता है, ऐसा नहीं होता है। हम इतने सालों से अपक्व भोजन पे है, लंच डिनर ब्रेकफास्ट पूरे दिन अपक्व भोजन पे है, तो पेट भर जाता है। लेकिन इंसान को संतोष नहीं है, आदत पड़ गई है पकाया हुआ भोजन बनाने की। तो पकाया हुआ भोजन बनाते रहते हैं, खिलाते रहते हैं, बीमारियां आती रहती है, और फिर वो बच्चे भी होते हैं, वो बड़े होके बीमार हो जाते हैं। तो बच्चे हैं या बड़े हैं या बुजुर्ग है, सन्यासी है या संसारी है, सबका एक ही मिशन होना चाहिए कि हमें बीमार नहीं पड़ना है। जैसे नई कार होती है, तो जब कार लेने हम जाते हैं, तो कार जो कंपनी की होती है, वो कंपनी के रूल्स होते हैं कि ये जो कार है BMW है, तो उसको डीजल से चलाना है या उसको पेट्रोल से चलाना है या इसको CNG से चलाना है। तो जब भी हम परचेस करते हैं तभी हमें पता होता है कि ये कार कैसे चलेगी। लेकिन वो कार किसने बनाई? तो इंसान ने। वैसे ही हमारा शरीर है, आपका शरीर हो या मेरा शरीर हो या मेरे पेरेंट्स का शरीर हो, आपके पेरेंट्स का शरीर हो, कोई भी शरीर भगवान ने बनाया है। तो हमारे जन्म के पहले ही भगवान ने सोचा था कि ये जो इंसान है वो क्या खाएगा। तो भगवान ने पूरे खेत भर भर के टमाटर उगा दिए, पूरे खेत भर भर के पंपकिन उगाया, पूरे खेत भर भर के लौकी उगाई, टमाटर उगाए, ग्रेप्स उगाए, गन्ना उगाया। तो ये सब सारा प्रकृति ने उगाया। और हमने क्या उगाया? दाल चावल खिचड़ी भाकरी। इसमें क्या हो गया? तो शरीर जो है वो बर्बाद हो गया। तो शरीर को हमें भोजन क्या देना है? एक आप बात सोचो कि पूरी पृथ्वी पे 84 लाख जीव है, वो सारे खाना पकाते नहीं और कमाते नहीं, फिर भी वो लोग की लाइफ चलती है। एक इंसान ऐसा है कि जिसको संतोष नहीं है, कमाने से भी संतोष नहीं है, खाने से भी संतोष नहीं है, घर से संतोष नहीं है, हस्बैंड से संतोष नहीं है, बीवी से संतोष नहीं है, बच्चों से संतोष नहीं है। तो संतोष कहाँ पे है? पूरी जिंदगी चली गई तो शांति कहाँ पे है? सुख कहाँ पे है? ये खोजने में हमारा शरीर भी जो है वो क्षीण हो जाता है। तो जो संतोष है वो हमारे पेट के अंदर होगा। अगर पेट के अंदर प्राकृतिक भोजन होगा तो पेट के अंदर संतोष होगा। लेकिन हम मृत भोजन डालते हैं, कहाँ से संतोष होगा? तो ये संतोष भी तभी मिलता है जब भी हम प्राकृतिक भोजन खाते हैं। मैं तो ऐसा कहूंगी कि पूरे विश्व में सबसे रिचेस्ट पर्सन मैं हूँ। चाहे मेरे बैंक बैलेंस में 0 रुपये होंगे तो भी मैं ऐसा कहूंगी कि पूरे वर्ल्ड में रिचेस्ट पर्सन मैं हूँ, क्योंकि जो कुदरत बनाता है वो खाके मैं तंदुरुस्त हूँ। तो पकाने की जरूरत नहीं और बीमारी आती नहीं। ये 2 चीज मेरे पास है, और ये 2 चीज जो है, यही इंफॉर्मेशन है वे मैं पूरी दुनिया को बांटती हूँ, पूरी दुनिया को सबको समझाती हूँ। और मेरी YouTube की चैनल है, उसके अंदर भी इतने सारे हमने वीडियो बनाए हैं, वो भी आप देख सकते हो कि बुखार आ गया तो क्या करना है। मैं एक बहुत अच्छी टिप्स भी दूंगी आप सभी साधकों को। इतने प्यार से आप अपना वक्त निकाल के हमें सुन रहे हो, तो एक टिप्स ये देना चाहूंगी कि न्यू डाइट सिस्टम में आने के बाद अगर 15 दिन के बाद या 1 महीने के बाद आपको दस्त हो जाता है, बुखार आ जाता है, चाहे कुछ भी हो जाता है, तो न्यू डाइट सिस्टम बंद नहीं कर देनी है, लेकिन 24 आवर्स का निर्जला फास्टिंग करना है। तो लंघनम परम औषधम, तो सबसे अच्छी औषधि ये है, वो एलोपैथी में नहीं मिलेगी, होम्योपैथी में नहीं मिलेगी या फिर आयुर्वेदिक में नहीं मिलेगी। वो औषधि हमारे खुद के पास है, लंघनम परम औषधम। तो हमें पेट को लॉकडाउन करना है, न खाना न पीना, सिर्फ ड्राई फास्टिंग, ओनली ऑन एयर,
तो हमें ड्राई फास्टिंग करनी है। जितनी ड्राई फास्टिंग की प्रैक्टिस करोगे इतनी बीमारियां हमसे दूर चली जाएगी। बिना खाए किसी को चक्कर नहीं आते, बिना खाए किसी को वीकनेस नहीं आ जाती। आपको लगेगा कि ये सिर्फ 40-44 44 केजी के है, इसमें क्या ताकत होगी, लेकिन जो ताकत है वो यहाँ पे है। यहाँ पे हो या ना हो, यहाँ पे ताकत आती है, क्योंकि हम ईश्वर पे भरोसा रखते हैं, प्रकृति पे भरोसा रखते हैं, भगवान पे भरोसा रखते हैं। कोई इंसान के हाथ का खाते नहीं, माँ अपने हाथ का भी नहीं खाते हैं, किसी का भी हाथ का नहीं खाते हैं। प्राकृतिक भोजन से ही हमारा पेट भर जाता है। अगर प्राकृतिक भोजन आपके घर में भी खाने की सबको आदत कर दोगे तो धीरे धीरे जो है वो सभी को ऐसी आदत हो जाएगी कि ये कुदरती भोजन ही सबसे अच्छा है, इसमें कुछ डालने की जरूरत नहीं है, भगवान ने सब कुछ टेस्ट दिया है। तो मैं एक और भी बात बताना चाहूंगी कि अभी ग्रेप्स की सीजन है, वाटरमेलन की सीजन है, अभी मैंगो की सीजन है। तो ये 3 चीज पे भी आप पूरा महीना, 2 महीना, 3 महीना रह के अगर सिर्फ 3 महीने अंगूर पे रहो, 3 महीने आप मैंगो पे रहो, या 3 महीने आप वाटरमेलन पे रहो, या एक एक महीना करके 3 चीजों पे रहो, तो सिर्फ 3 महीने में बीमारी छू मंतर हो जाएगी। लेकिन एनीमा करना जरूरी है। तो मैं सबसे पहले ये कहूंगी कि खाना क्या है वो भूल जाओ, लेकिन निकालना क्या है वो याद रखिए। तो एनीमा से सबसे पहले सफाई करनी है। तो एनीमा जो है वो छोटे हैं या बड़े हैं, सबको एनीमा करना है। सुबह में 3 बार एनीमा करना है और रात को भी 3 बार एनीमा करना है। जिसने अगर 6 बार एनीमा कर लिया तो उसको कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, कोई डायरिया नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई रोग नहीं होगा, कोई वायरस नहीं आएंगे, कुछ भी नहीं होगा। तो स्वस्थ रहने की एक ही चाबी है, प्राकृतिक भोजन खाइए, अपक्व भोजन खाइए, हमेशा खुश रहिए और जो बीमारी है उसको भगाइए। सबसे अच्छा सेवा ये है कि जन सेवा ही मानव सेवा है। भगवान ने हमें पृथ्वी पे भेजा है तो किसी जन की मदद करने के लिए, नहीं कि निंदा करने के लिए, ईर्ष्या करने के लिए, झगड़े करने के लिए, लूटपाट करने के लिए, बीमार पड़ने के लिए, गोलियां खाने के लिए हमें भगवान ने जन्म नहीं दिया है। लेकिन अगर भगवान ने हमें पृथ्वी पे भेजा है तो सबको हमारी वीडियो फॉरवर्ड करो, बहुत सारे लोगों को फॉरवर्ड करते रहो। जब तक जितने जितने लोगों के पास ये वीडियो पहुंचेगी तो पूरा समाज जो है वो वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन हो जाएगा। इसके लिए कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। अगर खर्चे की बात करें तो खर्चा तो वैसे दवाई में भी 4-5 लाख हो जाता है, 10-15 लाख हो जाता है। शरीर जो है वो डेड बॉडी हो जाता है। दवाई से भी इतनी सारी साइड इफेक्ट होती है। पकाया हुआ भोजन से मोटापा आता है, ओबेसिटी आ जाती है, कैंसर हो जाता है। तो इतने सारे रोग आ जाते हैं कि अगर गिनने बैठे तो सुबह से शाम तक लिस्ट पूरी नहीं होती है। तो इतने सारे रोग को भी दूर करना है तो सबसे पहले हमें ये चेंज करना है, परिवर्तन लाना है। हमें चेंज ये करना है, हमारी थाली को चेंज करो। चाहे आपके घर में ऐसा भी होगा कि पूरे घर के सारे 4 लोग पकाया हुआ भोजन खाते होंगे और आपको भी बोलेंगे कि दुबले हो गए, पतले हो गए, शरीर जो है वो इतना दुबला पतला हो गया, खाना चालू कर दो। तो मैंने एक ये भी बनाई है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे, रोग तो किसी का सुनना नहीं है, अपने अंदर की आत्मा को सुनना है। पत्नी को अगर खाना है तो खाने दो, पति को अगर खाना है तो खाने दो, बच्चों को खाना है तो खाने दो। लेकिन आप देख रहे हो, आप तो खाली चेक करो। अभी हमारी वीडियो देखने के बाद अगर दाल चावल खाने बैठ गए, रोटी सब्जी खाने बैठ गए, तो ये सुनील भाई ने जितनी भी व्यवस्था की है, जूम पे मीटिंग की, मैंने जो 1 घंटा आपको समझाया, उसका कोई फायदा नहीं रहेगा। आज से परिवर्तन लाना है। आज मार्केट में जाओ, 5 किलो ग्रेप्स ले आओ, 5 किलो टमाटर लेके आओ, 5 किलो वाटरमेलन लेके आओ। तो पैसे दवा में नहीं जाएंगे, मेडिकल स्टोर में नहीं जाएंगे, आपके पैसे जो है वो
आप खुद यूज करो, अच्छी जगह पे यूज करो। 5 लाख की दवाई से कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन 5 लाख का फ्रूट खा लेंगे तो पूरी जिंदगी जो है वो हमारी तंदुरुस्ती से भर जाएगी और हम इतने स्वस्थ हो जाएंगे। कभी मेडिकल स्टोर का खर्चा नहीं आएगा, कभी हमें मेडिसिन का खर्चा नहीं आएगा, हमारे घर पे कभी गोलियां नहीं जानी चाहिए। मैंने ऐसा भी देखा है कि जो बेटी होती है वो पापा को पकड़ पकड़ के दवाइयां खिलाती है, या बहू होती है वो पकड़ पकड़ के दवाइयां खिलाती है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि ऐसी बहू को, ऐसी बेटी को, ऐसी पत्नी को भगवान सद्बुद्धि दे। इसकी जगह पे अंगूर की गोलियां खिलाओ तो आपके जो भी ससुर है, आपके जो भी पापा है, या आपके हस्बैंड है, या आपका डॉटर है, या आपका सन है, आपके अंकल है, वो सारे के सारे ये अंगूर की गोली से स्वस्थ हो जाएंगे। तो ये ऐसी गोली है कि जो भगवान बनाता है, तो ऐसी ऐसी गोलियां हमें खानी चाहिए कि जो भगवान बनाता है। तो सदा स्वस्थ रहने के लिए एक ही सूत्र है, सिर्फ भगवान के ऊपर विश्वास रखना है और किसी के ऊपर हमें विश्वास नहीं रखना है। भगवान ने एक ऐसी भी बात सब करते हैं कि पेस्टिसाइड डाला हुआ है, या फिर फीका है, या फिर महंगा है, लेकिन पकाया हुआ भोजन से तो अच्छा है। तो हमें जब भी खाना है तो याद रखना है, सुबह में खाओ, दोपहर खाओ, शाम खाओ, रात खाओ, जूस बना के पियो, या फल काट के खाओ, या सलाद काट के खाओ। कितने सारे कलरफुल भगवान ने फ्रूट बनाए हैं, कितने सारे अलग अलग टेस्ट वाले सलाद बनाए हैं। पेट भर के जूस पीजिए, पेट भर के आप फ्रूट खाइए, पेट भर के सलाद खाइए। जितनी बार भूख लगती है उतनी बार खाइए। बिना भूख के अगर खाओगे तो उसमें भी प्रॉब्लम आएगा, चाहे कच्चा है या पका है। तो भूख का भी बहुत इम्पोर्टेंस ये है कि पकाया हुआ भोजन है तो उससे तो बीमारियां आएगी ही, लेकिन कच्चा भोजन भी अगर ओवर ईटिंग कर लिया, मतलब कि ज्यादा खा लिया, तो इससे भी बीमारियां आएगी, इससे भी रोग आएंगे। तो ये सारा जो प्रॉब्लम है वो हमारी फोर्ड कार है, मतलब कि हमारी BMW कार है, मतलब कि हमारा शरीर है। तो ये शरीर की टांकी है, जैसे कार में टांकी होती है, पेट्रोल डालना है, वैसे ये हमारा शरीर है और हमारे शरीर की एक टांकी है, और टांकी के अंदर हमें फ्यूल डालना है। तो ये पांव चलेंगे, ये हाथ चलेंगे, तो ये दिमाग चलेगा, ये आंख देख पाएगी, ये जीभ बोल पाएगा। तो इसके लिए हमें सही फ्यूल डालना है। तो मैंने समझा दिया आप सभी लोगों को कि सही फ्यूल क्या डालना है। तो सही फ्यूल ये है कि जो भगवान बनाते हैं। तो ऐसा अच्छा अच्छा खाना के बाद इतनी अच्छी सोच आती है, पॉजिटिविटी आती है। ऐसा भी आते हैं वो पॉजिटिव आते हैं। अगर नेगेटिव इंसान होंगे तो हमारे पास नहीं सकते हैं। तो ये खुराक से इतना फायदा है, इतना सुख है। ये सुख नहीं है, परम सुख है। ये आनंद नहीं है, परम आनंद है, अखंड आनंद है, अक्षय है, अखंड ज्योत है। हमारा शरीर है, स्वस्थ है, संपूर्ण निरोगी है। ऐसा निरोगी जीवन हमें जीना है। आप चाहे वडोदरा में हो, चाहे अहमदाबाद में हो, गुजरात में हो, इंडिया में हो, पूरे विश्व में कहीं पे भी हो, आप ट्रैवलिंग करते हो, आप नाइट ड्यूटी करते हो, आप चाहे बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, छोटे हो बड़े हो, आपके पास एक चीज है, पेट। वो आपका खुद का पेट है। आपके पेट में क्या डालना है वो आपको तय है कि इसके अंदर डालोगे वो रिएक्शन आएगा। तो हमारे पेट के अंदर क्या क्या डालना है तो इसका हमें रिएक्शन आएगा। गलत भोजन खाओगे, फ्रोजन शोल्डर, गलत भोजन खाओगे, गले में थायराइड, गलत भोजन डालोगे, यहाँ पे माइग्रेन, गलत भोजन डालोगे, आंखों में मोतियाबिंद। तो ये सारी बीमारी के लिए भगवान ने हमें पृथ्वी पे भेजा है, कि हमें सुखी होने के लिए भगवान ने भेजा है। तो जन सेवा ही प्रभु सेवा है। प्रभु सेवा के लिए मंदिर में 4-4 घंटे माला करने की जरूरत नहीं है। बीवी चौहान साहब की वीडियो 4 घंटे देख लो, या फिर हमारे न्यू डाइट साइट
न्यू डाइट सिस्टम के जितने भी साधक है वो सारे साधक की वीडियो देख लो। मेरी पसंद आए तो मेरी वीडियो देख लो। मेरी वीडियो 300 से भी ज्यादा है और ये वीडियो जो है वो अविरत बनाती रहती हूँ मैं, अविरत हमारी वीडियो चलती रहती है। हर एक दिन हर नई वीडियो का टॉपिक मिलता है और मैं भगवान का नाम स्मरण करके मैं वीडियो बनाती हूँ और सबको भेजती हूँ। तो भगवान ने मुझे ऐसे जन्म दिया है कि सभी की सेवा करनी है। तो सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में भी आप हमसे कॉल कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। तो इंडिया का ये फोन नंबर है। आप मुझसे और भी कुछ जानकारी चाहिए तो ये नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ये नंबर पे आप फोन भी कर सकते हो। और आपको मिलना हो तो अहमदाबाद के नारायणपुरा में आ भी सकते हो। आप अगर दूर हो, इंडिया के बाहर हो, नहीं आ सकते हो तो भी कोई बात नहीं। हमने इतनी सारी वीडियो देखी बनाई है, वो सारी की सारी वीडियो देखोगे तो भी स्वस्थता मिल जाएगी। आजकल इतनी सारी हॉस्पिटलें खुली है पूरे वर्ल्ड में। कैंसर की बीमारी, डायबिटीज की बीमारी, बीपी की बीमारी, मोटापा की बीमारी, इतनी सारी बीमारियां चल रही है तो कोई बीमारी का अंत नहीं है। अगर ये शरीर को हमें स्वस्थ रखना है तो इसमें हमें सही भोजन डालना चाहिए। सभी जगह पे इतनी हॉस्पिटलें खुल गई है कि एक ही हॉस्पिटल नहीं खुली है। दाई आंख की हॉस्पिटल अलग, बाई आंख की हॉस्पिटल अलग, अभी यही खुलना बाकी है। तो बाकी तो सारी हॉस्पिटल खुल गई है। अभी ऐसा भी होगा, लेडीज की हॉस्पिटल अलग, जेंट्स की हॉस्पिटल अलग। जैसे बच्चों की अलग होती है वैसे लेडीज की अलग हॉस्पिटल। मेरी किडनी बिगड़ गई तो अलग डॉक्टर के पास जाने का, अगर जेंट्स की किडनी बिगड़ गई तो अलग डॉक्टर के पास जाने का। तो अभी अभी नए नए ऐसे भी आने लगेंगे, लेकिन हमें वो सब में नहीं फंस जाना है। हमें किचन से बाहर निकल जाना है। हमें हमारी जो भी कमाई है उसमें से 50% फल वाले को दे आओ। सीजनल है, रीजनल है, ओरिजिनल है, वो फल लेके आओ। इतना सारा फल खाओ पेट भर के और तंदुरुस्त रहो तो कभी भी बीमारी आएगी ही नहीं। जन्ना बहन आपको अभी और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। हाँ, जी सबको अभी रिक्वेस्ट है, ये 5 मिनट जी चलने वाला है, फिर से बंद हो जाएगा। तो आपको जी जो भी प्रश्न पूछने हैं वो पूछ सकते हैं और चैट बॉक्स में हमने जन्ना बहन का जी नंबर लिख दिया है। तो बाकी उनका जो वो कॉल पर भी जवाब देते हैं, उनका जो टाइमिंग है तो वहां पर भी आप पूछ सकते हैं। तो अभी किसी को प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। હેલો हाँ जी જણાબેન ઇન્ટરમીડિયેટ ફાસ્ટિંગ કરવાનું કે તમે કરો છો કે નહીં? અમે તો કરીએ છીએ ઇન્ટરમીડિયેટ ફાસ્ટિંગ. હા જી અમે એ કરીએ છીએ. સવારે એમાંથી ઉઠ્યા પછી 12 વાગ્યા પહેલા અમે કશું જ પેટમાં નાખતા નથી અને 12 વાગ્યા પછી જ ફળાહાર સોરી રસાહાર કરીએ છીએ ઘરના બધા જ લોકો. 12 વાગ્યા સુધી તો કિચનમાં પણ નથી જતા, સિવાય કે मेरे हस्बैंड को जूस लेके जाना हो तो कांच की बोतल में जूस बना के दे देती हूँ और फिर हम 12 बजे पीते हैं। लेकिन फास्टिंग बहुत ही जरूरी है। कच्चा खा मैंने सबसे पहले वीडियो में ये भी कहा कि लंघनम परम औषधम, मतलब तो वो बहुत ही जरूरी है। अगर मेरे को वेट लॉस करना है तो उसके जी। लिए मतलब जो आपका सिस्टम है उसके हिसाब से क्या करने से और ज्यादा बेटर रिजल्ट आएंगे? जी उसमें 3 का ध्यान रखना। एक तो निर्जला फास्टिंग करने की आदत करो, और दूसरा जो है वो एनीमा करो, और तीसरा जो है वो रसाहार करो। अगर ये 3 कि जिनका 180 किलो वजन था अभी 80 केजी हो गया है तो और बिल्कुल तकलीफ नहीं हुई है और स्लिम और ट्रिम हो गए हैं तो आप भी वजन बढ़ाने के लिए न्यू डाइट सिस्टम एडॉप्ट कर सकते हो। ये इधर में गर्मी ज्यादा पड़ता है राजस्थान में, तो निर्जला जी फास्टिंग के नाम से थोड़ा सा ये फियर लगता है, मतलब कैसे होगा? जी अगर आपने दिन में 9 बार एनीमा किया है तो प्यास लगती ही नहीं है। मैं मेरे खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया हुआ है।
मैंने 9 दिन तक चैत्री नवरात्रि निर्जला फास्टिंग की थी, तो भी मुझे प्यास नहीं लगी थी, चक्कर नहीं आए थे, भूख नहीं लगी थी। इससे जो है वो एनीमा से हम पानी चढ़ाते हैं तो पूरे शरीर में जितना भी पानी की जरूरत होती है वो पानी मिल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि पानी ऊपर से पिएंगे तो ही। अगर आप नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, जूस पे करिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग भी नहीं कर सकते हो तो स्टार्टिंग में ऐसा भी कर सकते हो कि जूस से स्टार्ट कर लो। सुबह में 2-3 ग्लास जूस पी लो, दोपहर को 2-3 ग्लास जूस पियो, शाम को 2-3 ग्लास जूस पियो। पेट में जगह हो उतनी, मैंने 2-3 ग्लास कहा तो ऐसा नहीं है कि 3 ग्लास पी लेने हैं। पेट में जगह हो उतना जूस पी सकते हो तो वेट लॉस होगा। थैंक यू। और कौन है? मिस्टर उजास। हाँ मैडम, क्या हम जी फ्रूट्स को सलाद के साथ कंबाइन कर सकते हैं या 2 फ्रूट मिक्स हाँ जी, खा सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं। पहले तो हम रोटी, सब्जी, दाल, चावल, श्रीखंड और फिर गांठिया और भजिया और फिर मट्ठा, दूध पाक, सब पेट में इतना कचरा डालते थे तो भी पेट कितना सहन करता था। अभी क्या 2 फ्रूट और 2 सलाद नहीं सहन कर सकेगा? खा सकते हो, बिल्कुल बिंदास खा सकते हो। राइट, थैंक यू जी। पुष्पा जी। हाँ ना जी, मेरे जी। को पति है, पाँव में बार बार इन्फेक्शन हो जाता है तो मुझे पट्टी बांध के ऊपर बैठना पड़ता है। तो मेरे लिए ये एनीमा करना थोड़ा डिफिकल्ट है और सर्कुलेशन मेरे पाँव में बहुत कम है एंड आई एम डायबिटिक ऑल्सो। जी, अभी 1.5 महीने एनीमा तो बंद हो जाएगा, फिर से सबको ज्वाइन करना पड़ेगा। जी, एनीमा अगर नहीं कर पाते तो सफाई नहीं होगी, लेकिन आप जूस थेरापी पे रहो 3 महीने तो हीलिंग हो जाएगा। और वैसे तो एनीमा के बिना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ऐसा सुना है कि फॉरेन में बहुत सारे लोग बिना एनीमा के भी जूस फास्टिंग पे भी हीलिंग हो जाता है। अगर आपकी बॉडी नहीं कर सकती तो मत करना। 99% लोगों को मैं ये कहूंगी कि एनीमा कंपलसरी करना है। जो लोग नहीं कर सकते वो लोग 4 महीने या 4 महीने या 6 महीने जूस पे रहिए तो हीलिंग हो जाएगी। मैं ग्रीन फास्टिंग कीजिए, 24 आवर्स का फास्टिंग कीजिए। ग्रीन जूस पिए या फ्रूट जूस पीजिए, कोई भी जूस पीजिए। पर शुगर बहुत फ्लक्चुएट होता है, सुबह को 80 हो जाता है, शाम को 300 हो जाता है, तो उसमें बहुत उसके लिए आप एनीमा तो नहीं कर सकते, लेकिन फास्टिंग बढ़ाना होगा। एक दिन रसाहार करो, एक दिन 24 आवर्स का निर्जला करो। ओके, थैंक यू। नमस्कार। अभी सब जुड़ गए हैं? नमस्कार। हाँ जी, चरणा बहन ने बहुत ही अच्छा। चरणा बहन, हाँ जी, बहुत ही अच्छा। नमस्कार बधाने मारा। बहुत ही नमस्कार। बहुत ही अच्छा आपका आज का मार्गदर्शन रहा। सभी को बहुत ही ये जो मार्गदर्शन जो मिला तो बहुत ही यूनिक था। खास करके जो यंगस्टर है उनको वो कैसे फॉलो कर सकते हैं, एनडीएस को फॉलो कर सकते हैं। हाँ, सुनाई दे रहा है चन्ना जी? चन्ना जी सुनाई दे रहा है? चन्ना बेन आवाज નથી આવતો? નહીં, તમારો આવ્યો આ હા, વ્યોમિત મારો અવાજ આવે છે? નથી આવતો। તમારો અવાજ આવે છે, બરાબર છે। ઠીક, પણ મને પ્રશ્ન ના સાંભળવા મળ્યો। પ્રશ્ન અત્યારે હવે કોઈ છે? હવે આપણે ટાઈમ પૂરો થયો છે બેન, હવે 4:15 થઈ ગયા છે। ઓકે, તો આપણે બધાને એવું કહીએ છે કે તમને હાજી, ફોન પર પછી એ લોકો પૂછી લેશે ને તમને ઓકે, તમને ગ્રુપમાં મૂકી શકું? હાજી મૂકી શકો। હા, તો ગ્રુપમાં મૂકી દઈશું તમારો નંબર, તો એમાં પણ જેને વેરિયસ છે એ લોકો કરી લેશે।
જી ચોક્કસ. आप तो નવનીતભાઈ કેમ છો તમે? બસ મજામાં બેન, એકદમ સરસ. હાજી હાજી. તમે તમે બહુ જે તમે જે સરસ. જે કઈ પણ માહિતી આપી અત્યારે એ બહુ જ હાજી. સરસ અને એકદમ સચોટ આપી છે. જી અને જે કઈ પણ તમે NDS દ્વારા, નેચરોપેથ દ્વારા જે કઈ પણ સમાજની સેવા કરી રહ્યા છો તે જી અદ્વિતીય છે, અદ્ભુત છે, બહુ જ સુંદર છે. જી અને ખૂબ ખૂબ આભાર. મારા ખૂબ ખૂબ મારા આશીર્વાદ છે અને ખૂબ ખૂબ હાજી મારા અભિનંદન છે આપને. અને જી હું પણ છેલ્લા 2 વર્ષથી આ ફોલો કરું છું ચૌહાણ સાહેબને. જી પણ મારા જીવનમાં એકદમ આમૂલ પરિવર્તન આવેલું છે. અને જી સવિશેષ જ્યારથી હું રસાહાર કરવા માંડ્યો છું, આજ છેલ્લા 16મો દિવસ છે મારે, તો जी હું ગ્રેપ્સ જ્યુસ ઉપર જ છું. અને हाजी. हिंदी में बोलिए प्लीज, हमको समझ नहीं आ रही आप क्या बोल रहे हैं. हिंदी में बोलता हूँ. यस नवनीत यस भाई हिंदी में बोलिए. जी 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 जी. वो मुझे चौहान साहब का जो सिस्टम फॉलो किया मैंने 2019 दिसंबर को, तो 3 महीना एकदम एक साथ किया. 3 महीना जी तक जो भी किया, जो भी कहा साहब ने, वो सब मैंने फॉलो किया 100%. हाजी इसमें सुबह 11 बजे तक कुछ नहीं, दोपहर तक, शाम तक फ्रूट ज्यूस, शाम को भी मैं नहीं लेता, कुछ भी पकाया हुआ, गैस पर चढ़ा हुआ. और महीने में 12 किलो वजन घट गया था मेरा. हाजी और मैंने 64 साल की उम्र में मैंने जो एहसास किया तंदुरुस्ती का, वो जी अद्भुत है, अद्भुत है. मैं तो वाह 3 ग्रुप चला रहा हूँ, इसमें आप भी एडमिन है, वो को जुड़ रहा हूँ नए नए लोगों को, जो अच्छा काम कर रहे हो. मुझे जो मेरा है वो बांटते रहना चाहिए. जी 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 जी, वही तो नवनीत सेवा है जी, ना, सब नवनीत सभी जी इंसान अभी का सभी ये इंसान हमारा को टाइम संग्रह हो रहा करने है. की आदत होती है, चाहे जी धन हो, अनाज हो, कपड़े हो, जी कुछ भी, धन दौलत कुछ भी, जी जो संग्रह जी जी करने की आदत है ना, उसमें से जी एक रोग आता है. वो रोग जी का जी नाम है कॉन्स्टिपेशन. जी 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 आगे स्प्रेड कीजिए. जी जी, आप तो हर बहुत रोज नया नया ग्रुप बनाते रहते हो, पूरे राजकोट को पागल कर दोगे आप. वंदना, मैं आपकी रोज वीडियो देखती हूँ और आज आपको रूबरू देखकर बहुत खुशी हुई. जी थैंक यू सो मच. और मुझे एक बात नवनीत जी, नवनीत जी बधाने बताइए. जी आप बताना. नवनीत जी अभी टाइम पूरा हो रहा है. આ લોકોને બતાવું છે આમ કરીને. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. ये जो बड़ौदा वाले सुनील भाई जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. जी अभी यहाँ पे 4 बज गए हैं और हमारे यहाँ पे भी इतने सारे साधक आए हैं. सभी हेलो कीजिए. आप सभी भी जूम पे हैं अभी. तो इतने सारे साधक है जो वो 2-in-1 का काम हो रहा है. यहाँ पे NDS हेल्थ सेंटर में इतने सारे साधक आए हैं, सब अपना अपना क्वेश्चन लेके. तो वो सभी भी ये जो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उनको वो भी उनका फायदा उठा रहे हैं बिना जूम मीटिंग अटेंड किए भी. तो जो भी अहमदाबाद में है वो सभी बहुत लकी है कि यहाँ पे इजीली आके हमसे मिल सकते हैं. कई लोग तो बाहर से दूर दूर से भी आते हैं, जैसे बड़ौदा से आते हैं या गांधीनगर से आते हैं, सूरत से आते हैं, राजकोट से आते हैं. लेकिन हम बोलते हैं कि मत आओ, सिर्फ वीडियो देख के स्वस्थ हो जाओ. इसलिए मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, वीडियो देखो स्वस्थ हो जाओ. कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, कोई प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है और कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है. ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए. तो इसके लिए मैंने वो वीडियो भी बनाई थी कि वीडियो देखो स्वस्थ हो जाओ. जी और कोई? हाँ झरना बहन, झरना जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका. हाँ जी. सबको बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन मिला और आगे भी हम ऐसे जुड़ते रहेंगे, ऐसे प्रोग्राम करते रहेंगे. हाँ जी. और आपकी जो ये सेवा चल रही है, ये जो आपने दिखाया, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत अभिनंदन. जी. और आप ऐसे ही सेवा, आपकी सेवा समाज को मिलती रहे. जी
ये जो आज का मेरा टॉपिक था यंगस्टर के ऊपर, तो मैं मेरे बेटे को और बेटी को भी स्क्रीन पे दिखाना चाहूंगी कि वो लोग इतनी छोटी उम्र में, कम आयु में, ये दोनों जो है वो टोटली 100% रॉ फूड पे है। ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। आपके पूरे परिवार के लिए NDS के सभी सदस्यों को जो बोलते हैं, अभिनंदन देते हैं। NDS आप सब कर रहे हैं तो एक मिसाल बन गए हैं, आपका परिवार एक मिसाल बन गया है। खूब खूब धन्यवाद। आपने हमें हाँ, आपने हमें अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पे जूम मीटिंग पे आने की, तो हम भी आप सभी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर से भी हम आगे मिलेंगे। हम बड़ौदा के NDS परिवार में से मेरे साथ में मेरी धर्मपत्नी है मनीषा पटेल, ये भी गुजरात योग बोर्ड की ट्रेनर है और साथ में कर रहे हैं। और ये जिज्ञासा बेन वैद है। हाँ जी, नमस्कार। हाँ जी, हाँ, तो हम सब ने साथ में मिलकर ये आयोजन किया है और आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और फिर से भी हम आगे जुड़ते रहेंगे। धन्यवाद। ओके, थैंक यू सो मच। जय श्री फिर कृष्ण। से एक बार झरना जी को ताली से बधाई देंगे। और हम झरना जी आपको अनुमति देते हैं, आपका व्यस्त समय है तो आप सभी का भी शुक्रिया। हाँ, हमारे साथ में आगे जुड़ रहे हैं। हमारे नेक्स्ट जो गेस्ट है उनसे आपका मैं परिचय करा लूं। झरना जी, ये है बड़ौदा से दुष्यंत भाई मोदी जी। दुष्यंत भाई, योगाचार्य दुष्यंत भाई मोदी जी जो है वो अभी चौहान साहब के साथ में लोनावाला और नासिक की शिविर में योगा और हाँ जी सिखा रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरह सबको ये म्यूजिक के साथ में उनका एक यूनिक स्टाइल है। सर जी MS यूनिवर्सिटी के हाँ जी कोर्स डायरेक्टर है, योगा प्रोफेसर नेचुरोपैथी के कोर्स डायरेक्टर हैं। सुनील भाई, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। हेलो, योगाचार्य दुष्यंत भाई मोदी जी MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा की है। તમારો ઓડિયો ટૂટક આવે છે। उसके बुद्ध ઓકે, સુનિલભાઈ નો ઓડિયો ખરાબ થઈ ગયો લાગે છે, કદાચ બગડી ગયું લાગે છે। झरना जी, हाँ, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको यहाँ से अनुमति देते हैं। और फिर से हम मुलाकात होगी आगे के कार्यक्रम में। झरनाबेन का ऑडियो क्लोज है। झरनाबेन का जय तंदुरुस्ती। जी जी, ओके, थैंक यू वेरी मच झरनाबेन, ओके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजकोट में भी एक प्रोग्राम करना है आपका। हम सोच रहे हैं आपको बुलाना है राजकोट, एक शिविर करनी है। जरूर आएंगे। जी जी जी, ओके, थैंक यू एवरीबॉडी। बाय बाय। जय तंदुरुस्ती। जय तंदुरुस्ती।